बीजेपी ने चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला इन दोनों राज्यों में भी अपनाया है। राजस्थान में बीजेपी ने जहां 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को विधानसभा का टिकट दिया, तो छत्तीसगढ़ में 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को टिकट दिया गया है। एमपी में पहले ही 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया जा चुका है। बीजेपी ऐसा पहली बार कर रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और यूपी विधानसभा चुनावों में यह फॉर्मूला आजमा चुकी है, लेकिन यह फॉर्मूला सफल नहीं हो पाया। इसके बावजूद बीजेपी ने यह दांव एक बार फिर खेला है। राजस्थान में बीजेपी ने सांसदों को उतारा, साथ ही जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा है। राजस्थान में 7 सांसद जिन्हें टिकट दिया गया है, उनमें 2 राजपूत, 2 जाट, 1 मीणा और 1 कुर्मी वर्ग से आते हैं। बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा विधानसभा सीट से, नरेंद्र कुमार को मंडावा विधानसभा सीट से टिकट दिया है और दिया कुमारी को विद्याधर नगर विधानसभा सीट से, बाबा बालकनाथ को तिजारा विधानसभा सीट से और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से, भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा सीट से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ये सातों ही नेता अपने अपने इलाके में मजबूत माने जाते हैं और उनकी अपनी पकड़ है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने भरतपुर सोनहत एसटी सीट से रेणुका सिंह, पत्थलगांव एसटी सीट से गोमती साय, लोमरी सीट से अरुण साव को टिकट दिया है। पाटन विधानसभा सीट से विजय बघेल को टिकट दिया। चारों ही प्रत्याशी लोकसभा सांसद हैं और बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी पहले ही बना रखा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से, सांसद रीति पाठक को सीधी सीट से, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम सीट से, गणेश सिंह को सतना सीट से और उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब यह एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने पहली बार किया हो, ऐसा नहीं है। इसके पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और त्रिपुरा में सांसदों को उतार चुकी है। पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया। इनमें से महज 2 बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार शांतिपुर और निश्चित प्रमाणिक दिनहाटा से जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से, बाबुल सुप्रियो टालीगंज सीट से और लॉकेट चटर्जी चुचुरा सीट से हार गए थे। केरल के 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को विधायकी के लिए उतारा था, जिसमें सुरेश गोपी त्रिशूर सीट से और केजे अल्फोंस कंजरापल्ली सीट से बीजेपी के दोनों ही सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। और इसी तर्ज पर त्रिपुरा के 2023 विधानसभा चुनाव में प्रतिमा भौमिक को धनपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जो जीतने में सफल रही थी। सांसदों को विधानसभा में उतारने का मकसद आसपास की सीटों पर भी माहौल बदलने और जीत दर्ज करने का है। एक सीट पर अगर सांसद को उतारा जाता है तो वो जाहिर सी बात है आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालता है, जिसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला पहले भी फेल रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फेल फॉर्मूले से बीजेपी अपने मकसद को पूरा कर पाती है या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।